नमस्कार, मैं हूं अजय और अगले आधे घंटे में देखिए हर खबर 1 मिनट में विश्लेषण के साथ। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला। मुजफ्फरनगर में दरोगा का रिश्वत लेते एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति नोटों की गिनती करते दिखाई दे रहा है और सामने दरोगा गजेंद्र बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते दरोगा गजेंद्र 500-500 की नोटों की गड्डी को अपनी टोपी के नीचे दबाते हुए दिखाई दे जाते हैं, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वीडियो को शायद रिश्वत देने वाले व्यक्ति ने ही बनाया और फिर वायरल कर दिया, जो न्यूज 18 के हाथ लगा है। जिसके बाद न्यूज 18 ने इस वीडियो में दिखाई दे रहे दरोगा की पड़ताल की तो पता चला कि मुजफ्फरनगर के हरसोली चौकी में दरोगा गजेंद्र तैनात है। योगी सरकार के निर्देश पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी पुलिस और प्रशासन ने बाहुबली अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। हाई कोर्ट के पास अतीक अहमद की आधी बनी बिल्डिंग को 4 बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। सिविल लाइन के पौष इलाके में 570 वर्ग मीटर में जमीन करोड़ों की बताई जा रही है। इस पर अतीक अहमद ने अवैध तौर पर निर्माण कराया था। इस बेशकीमती जमीन को अतीक अहमद ने साल 2006 में डीएम से फ्री होल्ड कराकर अपने नाम दर्ज करा लिया था। ध्वस्तीकरण के बाद गैंगस्टर एक्ट में प्रशासन ने इस प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया है। ध्वस्तीकरण और कुर्की की कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पीडीए के अधिकारी मौजूद रहे। अतीक अहमद की पहचान की गई दूसरी संपत्तियों के खिलाफ भी जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधायक की पत्नी आफसा अंसारी और 2 सालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी और साले सरजिल रजा और अनवर शहजाद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने सदर कोतवाली थाने में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार की पत्नी आफसा पर सदर कोतवाली इलाके के छावनी लाइन और बेबेड़ी इलाके में कुर्क जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने का केस 2019 में दर्ज हुआ था, जबकि मुख्तार अंसारी के साले सरजिल रजा और अनवर शहजाद पर 2019 में फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी ठेका हासिल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी पर सरकारी धन के गबन के आरोप में 2016 में मुकदमा दर्ज किया गया था। महोबा में मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। विस्फोटक व्यापारी गोलीकांड में महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला और 2 विस्फोटक कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हत्या की साजिश, हत्या की कोशिश और साजिश रचने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक इंद्रकांत के बड़े भाई ने वायरल वीडियो सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की थी। किस तरह से उसके भाई से अवैध वसूली हो रही थी, जिसमें तत्कालीन एसपी समेत कई लोग शामिल थे। परेशान कर रहे हैं और जबरन रुपए की मांग कर रहे हैं और मुझसे वसूली बंद नहीं करा रहे हैं और न देने पर जो है जान माल की धमकी दे रहे हैं। सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त वगैरह का पक्ष ले रहे हैं। महोबा के इतिहास में पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी और थाना प्रभारी के खिलाफ 387, 307, 120B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे यूपी पुलिस महकमे में हड़कंप है। महोबा पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने मामले की जाँच सीओ सिटी राजकुमार पांडे को सौंपी है। यूपी पुलिस में अब 50 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीजीपी हेडक्वार्टर ने सभी जोन के एडीजी लखनऊ और नोएडा पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 31 मार्च 2020 को 50 साल की उम्र पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराई जाए। 50 की उम्र पार कर चुके सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग होगी। इसमें जो कर्मचारी सक्षम नहीं पाया जाएगा उसे अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इससे पहले भी इस तरह के 3 पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन इस बार सीएम ने डीजीपी को कार्रवाई की सख्त हिदायत दी है। इससे एक संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार में शामिल रहने वाले अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। यानी सीएम योगी ने खाकी की सर्जरी करने का मन बना लिया है। कोरोना संकट की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री योगी लगातार हर मामले की निगरानी खुद ही कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। कोरोना काल में अनलॉक के बाद ही पहली बैठक थी, जिसमें आमने सामने बैठकर ये बैठक हो रही थी। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मुख्यमंत्री मंत्रियों से अपडेट लेते रहे। ये बैठक 3 घंटे तक चली, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करें, लोगों को हो रही दिक्कतों को दूर करें। मुख्यमंत्री ने कहा
कि जिन मंत्रियों के पास जिलों के प्रभार हैं, उनमें अलग अलग विभागों की बैठक के साथ वो लोग समीक्षा बैठक भी करें। उन्होंने मंत्रियों को अपने क्षेत्रों के अस्पताल और विभागीय कामों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। यानी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को साफ संदेश दे दिया है कि अनलॉक के बाद विकास के काम में तेजी लाई जाए। लखनऊ से सटे मलिहाबाद में एक युवक की बाइक से कुचलकर हत्या करने के मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। सीएम ने दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों से पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक मदद दिए जाने के लिए भी कहा है। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने मामले में लापरवाही उजागर होने के बाद मलिहाबाद इंस्पेक्टर सियाराम वर्मा को निलंबित कर दिया है। पीड़ित परिवार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने कल लखनऊ हरदोई रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है केस में। उसमें 3 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मौके पर पीएसी तथा अन्य भारी बल पुलिस बल को लगाया गया है। मलिहाबाद के दिलावर नगर गांव में बाइक की भिड़ंत से 30 साल के रामविलास की मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि गुलाम अली ने हत्या के मकसद से रामविलास पर बाइक चढ़ाई थी, लेकिन पुलिस इसे हादसा बता रही थी। रामविलास की मौत से इलाके में तनाव इतना बढ़ा, जिसके बाद 3 थानों की पुलिस को यहां तैनात करना पड़ा। अयोध्या में साधु संतों के एक गुट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा है कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। राजू दास का कहना है कि कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया और अब एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। उद्धव ठाकरे जी के द्वारा वहाँ पर जो भी व्यक्ति अगर सनातन धर्म संस्कृति के बारे में, महाराष्ट्र सुरक्षा और देश राष्ट्र की सुरक्षा संस्कृति रक्षा के बारे में अगर किसी ने आवाज उठाई, उसकी आवाज दबाने के लिए अथक प्रयास शिवसेना लगातार कर रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे के विरोध के संतों के फैसले पर बीजेपी ने कहा है कि अयोध्या में कोई भी किसी को आने से नहीं रोक सकता है। देश में कोई कहीं भी आ सकता है और जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि किसी को कहीं जाने से रोका जाए या टोका जाए। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोविड किट की खरीद में हुई गड़बड़ी के खिलाफ सरकार को घेरा। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सुल्तानपुर और गाजीपुर में कोरोना किट की खरीद में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए दोनों जिलों के डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ 2 ही जिलों में क्यों, ये गड़बड़ी पूरे प्रदेश में हो रही है और सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की की झड़प भी हो गई। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका तो वो लोग पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद यूपी में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। झांसी रेंज के 3 जिलों में अवैध शराब और तस्करों पर शिकंजा लगातार कस रहा है। झांसी के मऊरानीपुर थाना इलाके में शराब तस्करों ने अवैध शराब की तस्करी के लिए हैंडपंप लगा रखे थे। छापेमारी में जब हैंडपंप चलाया गया तो उसमें पानी की जगह शराब निकलने लगी। इसके बाद झांसी पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से शराब तस्करों के कई सारे अड्डों को चिन्हित किया, जो जंगलों में बनाए गए थे, जहाँ बड़े पैमाने पर अवैध शराब और भट्टियां मिली है। जालान और ललितपुर में भी बड़े पैमाने पर अवैध शराब मिली है। एक नई मॉडस ऑपरेंडी प्रकाश में है, जिसमें टैंक अंदर जो है जमीन के अंदर गाड़ करके जिसमें शराब को ये लोग रखते हैं और ऊपर हैंडपंप लगा दे ताकि देखने में पता न चले। झांसी रेंज में 20 दिनों में पुलिस ने 675 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। 40,000 लीटर से भी ज्यादा अवैध शराब बरामद हुई है। वहीं शराब तस्करी के 36 बड़े तस्करों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी की गई है। महाराजगंज में कच्चे रास्ते पर ट्रैक्टर चलाना ड्राइवर को महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने ड्राइवर को गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर को ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटा। ग्रामीणों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सहारनपुर में रिक्शा और एक्टिवा सवार दंपत्ति के बीच मारपीट हो गई। एक्टिवा और रिक्शा आपस में टकराने पर विवाद हुआ। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करके बड़ी घटना होने से बचाया। रिक्शा ड्राइवर ने अपनी रिक्शा से दंपत्ति को पीटने के लिए लोहे की रॉड निकाल ली थी। अगर लोग बीच बचाव नहीं करते तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आकर दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया और अपने साथ ले गई।
बिजनौर में दबंग लेखपाल ने किसान की जमकर पिटाई की। पिटाई का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेखपाल ने दिन दहाड़े तहसील ऑफिस में लात घूंसों से किसान को लहूलुहान कर दिया। सम्मान निधि योजना की शिकायत लेकर किसान तहसील ऑफिस पहुंचा था, लेकिन दबंग लेखपाल उससे इतना नाराज हुआ कि ऑफिस में ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। लेखपाल सरेआम किसान को पीटता रहा, लेकिन किसी ने उसे छुड़वाने की जहमत तक नहीं उठाई। मामला तहसील ऑफिस के धामपुर का है। बागपत में पुलिस चौकी के बाहर ही नकली किन्नरों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। असली किन्नरों ने जब दोनों नकली किन्नरों को बधाई मांगते पकड़ लिया तो पहले उनका सिर का मुंडन कराया और फिर चप्पलों से उनकी पिटाई की। इतना ही नहीं, दोनों नकली किन्नरों को पीटते हुए पुलिस चौकी ले गए, जहां पुलिसकर्मियों के सामने ही उनकी चप्पलों से धुलाई की गई। घटना टटीरी कस्बे में हुई, जहां किन्नरों के भेष में दो युवक बधाई मांग रहे थे, लेकिन असली किन्नरों के आते ही उनकी शामत आ गई। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। बदमाशों ने किशोर को अगवा कर उसकी हत्या की थी। बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए तत्काल जो हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसका एक साथी जो है वो फरार हो गया है, जिसकी छानबीन के लिए हमने टीमें लगा दी हैं। अमरोहा में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी हेमराज घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हुआ। बदमाश का दूसरा साथी भाग गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पकड़ा गया बदमाश जिले के टॉप 10 वांटेड बदमाशों में शामिल था। बाइक सवार थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पीछा करने पर उन्होंने फिर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली लगी है और एक फरार हुआ है। यूपी में 50,000 के इनामी बदमाश सुरेंद्र कालिया ने अवैध पिस्टल के साथ कोलकाता में सरेंडर किया। हरदोई का हिस्ट्री शीटर है सुरेंद्र कालिया। कालिया ने आलमबाग में अपने ऊपर फर्जी हमला करवाया था। अब वारंट पर कालिया को कोलकाता से लखनऊ लाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने एटीएम लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि उसके 3 साथी भाग गए, जिनकी तलाश की जा रही है। बदमाशों का गैंग एटीएम काट रहा था, तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एटीएम काटने के औजार, एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए हैं। लूट के इरादे से लाई गई कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो बेसिकली एटीएम काटने वाला गैंग है, इसके साथ जो 3 लोग और भागे हैं, इनके बारे में हम लोगों ने इससे पूछताछ की है। उसके नाम पते हम लोगों के पास आ गए हैं और हम लोग तत्काल बाकी और लोगों को अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीमें निकल चुकी हैं। हरियाणा के रहने वाले बदमाश गिरोह का काम ही एटीएम कार्ड का लूटपाट करना था। पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर 126 में HDFC का एटीएम बदमाशों के जरिए काटा जा रहा है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला और लूट की वारदात को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में बदमाश ताहिर को गोली लगी, जबकि उसके 3 साथी भाग गए। बदमाशों की तलाशी के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। वहीं इनके क्राइम रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है, ताकि इनके बारे में और जानकारी मिल सके। बलरामपुर में 7 सितंबर को हुए भीषण बारूदी विस्फोट के बाद से पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखा और गोला बारूद बरामद किया है। 2 लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। 7 सितंबर को नगर कोतवाली इलाके में हुए भीषण बारूदी विस्फोट में एक युवक की मौत हो गई थी और करीब 25 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने लाइसेंसी पटाखा व्यवसायियों पर शिकंजा कसना शुरू किया तो तमाम घोटाले सामने आने लगे। हमारे जितने भी पटाखों के लाइसेंसधारी हैं, इन सभी की हम लोग काफ़ी गहनता से चेकिंग करवा रहे हैं। और इसके अलावा कभी कभी ये भी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग अपनी दुकानों पर फुटकर पटाखे रख करके उनकी भी बिक्री कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। लाइसेंस की आड़ में गोला बारूद और पटाखों का अवैध व्यवसाय किया जा रहा है। उतरौला कस्बे में की गई छापेमारी में गाड़ी भरकर गोला बारूद और पटाखे बरामद हुए। वहीं कोतवाली नगर इलाके की चूड़ी मार्केट में एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए। पुलिस की कार्रवाई से लाइसेंस की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कानपुर के गोविंद नगर थाना इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाली युवती को एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद मुस्लिम युवक उसे भगा कर ले गया। परिजनों का आरोप है कि बेटी घर में रखे रुपए और जेवर भी साथ ले गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उधर इसमें जो भी कार्रवाई करनी है एविडेंसेस के आधार पे की जाएगी। इसमें सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, किस तरह वो बच्ची गायब हुई है घर से और उससे पहले क्या डिटेल्स हैं, और अगर ऐसा कोई बात आएगी कि आईडी बदल के रहने की बात है तो जो भी चीटिंग की धारा है वो भी उसके खिलाफ, उसमें भी कार्रवाई होगी। 22 साल की युवती गुरुवार शाम से लापता है। परिजनों के पास शुक्रवार को एक फोन आया। इसमें युवक ने बताया कि वो अफजल बोल रहा है और उनकी बेटी के साथ शादी करने जा रहा है।
परिजनों का कहना है कि उसने रमन बनकर उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे भगा कर ले गया। अफजल मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। लापता युवती की तलाश की जा रही है। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बांगरमऊ लखनऊ रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने परिजनों को समझाकर जाम को खुलवाया। बांदा में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर एक जानवर से टकरा गई। पुलिस ने बाइक सवार दोनोों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल हुए एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे कानपुर रेफर किया गया है। कन्नौज में एक्सप्रेस वे पर हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ट्रक से पीछे से जा घुसी। हादसे में बस ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई है। इस हादसे में 20 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बदायूं के दातागंज कस्बे में धर्मकाठे के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक ट्रक आ गया। इसमें 5 लोगों को करंट लग गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। हमीरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से रिश्वत लेने के मामले में बाल विकास परियोजना अधिकारी को निलंबित किया गया है। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया। डीएम ने कार्रवाई करते हुए राट ब्लॉक में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी उमा राजपूत को सस्पेंड कर दिया है। वायरल वीडियो में बाल विकास परियोजना अधिकारी 500 के नोट लेती दिखाई दे रही थी। वीडियो में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी सीट से खड़ी होती है और हाथ में लिए 500 के नोट सीडीओपी को थमा देती हैं। सीडीओपी उन्हें गिनकर रख लेती है। कार्यक्रम अधिकारी ने इसकी जांच डीएम को भेजी थी, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई करते हुए उमा राजपूत को निलंबित कर दिया है। खबरें और भी हैं, लौटते कुछ ही पलों में, बने रहिए हमारे साथ।